मेरे प्रभु कहते हैं ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। त्वद्भुवाश्रित अस्त्र विदो विकारो मायांतरात्पति नाद्य परम योर्यम जन्माद यस्य यदवीम तब तस्य किम स राध्यंत योर्दस्तोस्य तदैव मध्य। भगवान का कहना है उद्धव, यह मनुष्य शरीर पहले नहीं था, अनादिकाल में पूर्व में यह नहीं था और बहुत समय के बाद यह शरीर नहीं रहेगा। मेरी कृपा हो गई है और ये शरीर आज मिल गया है, ये मौका मिल गया है, सौभाग्य मिल गया है, इसलिए इस शरीर से कुछ नेक कार्य कर लिए जाएं, अच्छे काम कर लिए जाएं, बढ़िया से काम कर लिए जाएं, यही जिंदगी का लाभ है। धन मिला, पैसा मिला, परिवार मिला, इसको हमारे वेदांत ने जीवन का लाभ नहीं बताया, वो जीवन का लाभ बताते हैं उत्तम श्लोक दर्शनम। अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ वही है, हमारे किए गए कार्यों के द्वारा हमें हमारे भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो ये भिक्षु गीत आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इसमें बस उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है कि भगवत आराधना, भगवत साधना और भगवत दर्शन किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से हो सकता है, उसी के बारे में निवेदन किया है। भगवान ने कहा चलना, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं जीवन के, शरीर के। ये चलना, शरीर जन्म लेगा, बढ़ेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 6 विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी। और जिस दिन ये बात समझ में आएगी व्यक्ति को कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसी दिन वो मेरा बन जाएगा। तब तक शरीर में मैं और मेरापन रहता है, तब तक यह जीव मुझसे कोसों कोसों दूर रहता है। जिस दिन वो समझ ले कि शरीर भी मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, उसी दिन वो भक्त, उसी दिन वह जीव मेरा बन जाएगा। तब उद्धव ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, सुनिए। उद्धव वाचा, उद्धव कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैता वैराग्य विज्ञानितम पुराणम। उद्धव कहते हैं हे परमात्मा, आप ही विश्व के स्वामी हैं, आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, मेरे ऊपर ऐसी आप कृपा कर दो। आप जो बात मुझसे कह रहे हैं वो बातें मेरे हृदय में टिक जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान टिकता ही तो नहीं है, विचार टिकते नहीं। कितनी कथा सुनते आ रहे हैं, सदियों से कथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा उस बात का। भागवताकार वर्णन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है और श्री उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैता वैराग्य विज्ञानितम पुराणम आखाय विश्वेश विश्व मूर्ते तद्भक्ति योगम च महत्व विक्रयम। उद्धव ने कहा कि मैं आपसे स्पष्ट रूप में पूछना चाहता हूं कि भक्ति योग का वर्णन क्या है। भक्ति योग के बारे में बताइए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी आज तक ढूंढ रहे हैं। भक्ति के बारे में लोग कहते तो बहुत हैं वो भक्ति युक्त है, लेकिन ये समझें कि भक्ति कहते किसे हैं। ऐसा श्री उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न किया और इसी प्रसंग में आगे चल करके भिक्षु गीत सुनेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री उद्धव जी भगवान को प्रार्थना करके कहने लगे, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसको डस रखा है। विषयों से क्षुद्र सुख भोगों की तीव्रता अभी भी मिटती नहीं है। भगवान आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, इससे मुक्त करने वाली वाणी को शुद्धा धारा से इसे सरोवर कर दीजिए। मुझे एक ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिसको पी कर के मुझे लगेगा कि मैंने अमृत पी लिया है, फिर यह संसार मुझे मिटा न सके। आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। तब भगवान उवाच, भगवान ने कहा इत्थमेतत् पुरा राजा भीष्म धर्म वृतांबरः। हे उद्धव, जैसे आपने मुझे पूछा है
मुक्ति के कल्याण के लिए। यही बात एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को पूछी थी, और पितामह भीष्म ने जो जवाब दिया, और वही जवाब जो पितामह भीष्म ने जो जवाब दिया था धर्मराज युधिष्ठिर को, और वही चर्चा मैं तुम्हारे बीच में कर रहा हूँ, वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, भगवान कहते हैं, निवृत्ते भारते युद्धे सैन्य विविला सुत्ता धर्मान बहुन पश्चात मोक्ष धर्मान प्रक्षता। जिस समय युद्ध बिल्कुल पूरा हो गया था और भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास पहुँचे और उन्होंने अपने हृदय की जिज्ञासा भीष्म के सामने रखी। कुछ अद्भुत बातें रखी जो मेरे और आपके काम आने वाली हैं। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में, जो भीष्म ने मोक्ष धर्म के बारे में कुछ सुनाया था, उन्होंने कहा था ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति, भक्त इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हो जाता है तो मृत्यु लोक उसके लिए भगवान का घर हो जाता है। मैं एक बार फिर निवेदन करूँगा, भीष्म के शब्द थे ज्ञान। ज्ञान का मतलब है भगवान से जुड़ जाना, और वैराग्य का मतलब है तुम्हें तुम्हारे जीवन में जितना मिला है उसके ऊपर संतुष्ट हो जाना। दिक्कत की बात तो यह है कि आज के समय में आदमी संतुष्ट नहीं है, अभावता का एहसास कर रहा है। उसे लगता है कि यह मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, यह मेरे पास नहीं है, और इसी में वह बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वर्णन किया है कि ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, ये भक्ति के कुछ रूप हैं। ये इससे व्यक्ति परिपूर्ण हो जाए। हे उद्धव, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इन सबके चक्कर में ये जीव बिल्कुल फंसता नहीं है। 25 नंबर के श्लोक में कहा कि धर्म का पालन करने से चित्त में सतोगुण की वृद्धि होती है। पितामह भीष्म ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण यही बात उद्धव को बता रहे हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, यदात्मन निर्पित चित्तम शांतम सत्योपब्रह्मितम। जब हम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त में सतोगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा तक लग जाता है, वह सतोगुण, और वह शांत होकर आत्मा में लगता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की स्वयं प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान कृष्ण बोले। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत आनंद के साथ जीवन जीता है। आरंभ में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत आनंद ही आनंद है। उसे ऐश्वर्य स्वयं ही मिल जाते हैं जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के साथ जीवन जीता है, उसे धरती के ऊपर के सभी स्वर्ग के ऐश्वर्य उसे अपने आप मिल जाते हैं। तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगने वाला जो मन भी है वह एकाग्रचित हो जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो बस वही धर्म है। कितनी अच्छी बात कही। जिससे मेरी भक्ति हो जाए बस उसी को तुम धर्म मान लीजिएगा। धर्मो मद भक्ति कृतः। कृष्ण कहते हैं कि जिस कार्य से मेरी भक्ति हो जाए यही धर्म की परिभाषा। प्राय समझ में आता नहीं है कि धर्म कहते किसको हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से बताया, जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए बस उसी को ही तुम धर्म समझ लो। कथा सुनने से भगवान की भक्ति हो जाती है, इसलिए इसको धर्म समझ लीजिएगा। मठ मंदिर जाने से, तीर्थ यात्रा करने से मन को बहुत शांति मिलती है, और परमात्मा ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। वो कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए, मेरी याद बनी रहे, मेरा स्मरण बना रहे, समझ लो कि वही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बहुत बड़ी बात कही है और मैं पहली बार आपके बीच में ये बात बोल रहा हूँ, और इस बात को मैं ज़िंदगी भर भूलूँगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी के 11वें स्कंद के 19 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो
जिस कार्य को करने से मेरी भक्ति हो जावे, समझ लीजिए कि वही मेरी भक्ति है। चाहे वो गरीबों को भोजन कराने से हो रही हो, चाहे बड़ों की सेवा करने से हो रही हो, चाहे तीर्थ यात्रा करके हो रही हो, चाहे कोई दान पुण्य करके हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन कार्यों से मेरी भक्ति होती है उससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो ऐसे धर्म के साथ जीवन जीते हैं, अंत में उनको लेने के लिए मैं स्वयं ही चल करके आता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। उन्होंने ये बड़ी अद्भुत बात कही।